संत शिरोमणि पूज्यपाद आदरणीय संतोष सागर जी महाराज साहब का कोटा आगमन और पहला कोटा में कार्यक्रम आपका विद्यालयों के बीच भगवान कृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण, माँ सरस्वती को पूजन नमन भारतीय संस्कृति के अनुसार कराने के लिए आग्रह करूँगा हमारे इस संस्थान के निदेशक और मेरे बहुत ही प्रिय भ्राता सम्मानीय रमेश जी विजय को, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर लक्ष्मीकांत दादी जी ये कहते थे कि पुष्प केवल देवताओं को या सैनिकों को ही अर्पित होने चाहिए, शेष व्यक्तियों के लिए तो माला दूसरी ही पहनाएं तो अच्छा है। मैं आदरणीय रमेश जी को आग्रह करता हूं कि आप पधारें और मोतियों की माला से संत श्री का अभिनंदन और स्वागत करें। तो सागर जी महाराज गुरु जी प्रसिद्ध कथावाचक हैं और भगवत गीता का संदेश और विद्यार्थियों से निरंतर संपर्क रहे इस प्रकार की रचना बनी है। और अपने राजस्थान के कई सारे जिलों में आपका प्रवास हुआ है। माँ भारती विद्यालय में संतोष सागर जी महाराज पधारे हैं, हम उनका तहे दिल से बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम तो बहुत धन्य हैं कि ऐसे संत पुरुष हम जिनके चरण हमारे विद्यालय में पड़े हैं, हम कृतज्ञ हैं। और सभी यहाँ उनके साथ जो पधारे हैं सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, भारत माता की जय। परमपिता परमात्मा को नमन, माँ शारदा को नमन, माँ भारती को नमन। हम सबके मध्य आसन पर विराजमान राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। आदरणीय विद्यालय के निदेशक महोदय विजय जी को नमन। सभी शिक्षक गण, आप सभी राष्ट्र के युवा और बच्चों को नमन। सनातन धर्म यात्रा राष्ट्र के युवा संत भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का पावन पवित्र संकल्प, जिसमें राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा कर 5 लाख बच्चों से मिलकर उनके जीवन को सुंदर बनाना, उनको वो राह दिखाना अपने प्रवचनों के माध्यम से, ताकि उनका भावी जीवन सुंदर बने, संस्कार युक्त बने, वो अपने माता पिता, अपने राष्ट्र, अपने समाज का गौरव बढ़ाए और सेवा करे। हमारे वेद पुराण, हमारे गीता, हमारे धार्मिक ग्रंथों का वो अध्ययन करे और सनातन धर्म के लिए अपना जो महत्वपूर्ण योगदान है वो अदा करे। ऐसे संकल्प के साथ आप राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा पर निकले हैं। 14 पड़ाव बूंदी तक हो चुके हैं और 15वें पड़ाव में इस समय आप कोटा में हैं और अग्रसेन सभागार इसी तलवंडी में आपका श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम चल रहा है। आज कोटा की सनातन धर्म यात्रा का द्वितीय दिवस है और पहला कार्यक्रम आज यहाँ पर आपके इस भारतीय विद्यालय में हो रहा है। अभी तक जो 14 जिले हुए हैं उनमें लगभग 72,000 बच्चों को आप लाभान्वित कर चुके हैं और निःशुल्क गीता प्रदान कर चुके हैं। इस सनातन धर्म यात्रा का संकल्प आपने क्यों किया, ये संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। आप मूल रूप से एक आध्यात्मिक गुरु हैं। भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण, देव पुराण जैसी कथाएं करते हैं। 300 से अधिक कथाएं आपने पूरे देश भर में की हैं। ये सारी कथाएं करने के बाद में भी आपके मन को संतोष इसलिए नहीं हुआ कि कथाएं सुनने के लिए अधिकतर उम्र दराज लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं। वो कथा सुनकर अपना आत्मकल्याण तो कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए कुछ करें, धर्म के लिए कुछ करें, ऐसा कोई जागृतिपूर्ण, ऐसा कोई क्रांतिकारी करें जिससे सनातन धर्म यात्रा की जो वर्तमान में दशा है उस दशा से उसको उबारा जा सके। क्योंकि भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। यहाँ के बालक एक अलग पहचान रखते थे, देव के रूप में, देवताओं के रूप में उनकी पहचान थी। यहाँ की बालिकाएं देवी के रूप में पूजी जाती हैं। लेकिन इस समय जो संस्कृति चल रही है सोशल मीडिया की, मोबाइल, फैशन, टीवी, फिल्मों का जो दौर है, जिसने बच्चों को निश्चित रूप से अपने पद से विचलित कर दिया है। हमारी जो पुरातन संस्कृति थी
वो संस्कृति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। इस दशा को देखकर आपने सारी कथाओं को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर, सुख सुविधाओं को छोड़कर ये कठिन संकल्प किया 33 जिलों की यात्रा का, क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा युवाओं वाला देश है और युवाओं पर ही पूरे राष्ट्र का भार है। ये राष्ट्र के कर्णधार हैं आप जैसे बच्चे। और चिंता ये कि जिस तरह की दशा चल रही 20 वर्षों के बाद में, क्या ये पीढ़ी वो कार्य करेगी जो आज यज्ञदत्त जैसे लोग कर रहे हैं। स्काउट्स के माध्यम से, एनसीसी के माध्यम से आपने सेवाएं की है। कोई भी धार्मिक कार्य होता है तो आप उसमें सबसे अग्रणी खड़े हो जाते हैं। क्या ये आने वाली पीढ़ी ऐसा करेगी? क्या गौ सेवा करेगी? क्या राष्ट्र के सेवा का जज्बा उनमें होगा? सनातन धर्म के हमारे पुराणों को पढ़ेगी? मंदिरों की दशा ये कि आरती के समय घंटी बजाने वाले लोग तो नई मशीनें आ गई है। ये सारी चीज़ें देखकर आपने यात्रा का संकल्प किया है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग वो सुनेंगे जो अभी तक किसी ने नहीं सुना है। और आपका एक एक शब्द है वो अनमोल है। अगर एक शब्द आपके जीवन में उतर गया, अमृत का एक बिंदु बहुत होता है, वो अगर शरीर में चला जाए तो व्यक्ति अमर हो जाता है। तो वो अमृत बिंदु आपको प्रदान करने के लिए पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज आप सबके बीच हैं। तो मैं आपके पावन श्री चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्र का जो नवनिहाल, जो युवा, जो भविष्य आपके सामने बैठा है, उन्हें अपने अमृत वचनों से लाभान्वित करें, उनके जीवन में खूबसूरती डोलें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए भारत माता की, सनातन धर्म की। राम। माँ भारती मंच पर विराजमान आदरणीय सभी गुरुजन, पधारे हुए विशिष्ट अतिथि और मेरे सामने विराजमान सभी विद्यार्थी, आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज हमारा कोटा में दूसरा दिन है और जो हमारा विद्यार्थियों से मिलने का एक सिलसिला है, उसमें पहली कड़ी में ही आप लोग जुड़ रहे हैं और हम आप सब लोग इस कैंपस में जितने विद्यार्थी हैं, आप ये मानिए कि आप उनमें सब में सबसे ज्यादा लकी आप हैं, भाग्यशाली है। जो भी ये 15-20 मिनट का सत्र है वो आपके लिए उपयोगी नहीं अपितु बहु उपयोगी हो सकता है। 10th के बच्चे कौन कौन है यहाँ पर? 11th के, 12th के? वाह, आप कौन सी क्लास में हो? 5th में हो ना। ज्ञान का मतलब केवल भाषा से नहीं होता है। ज्ञान का मतलब केवल किताबी ज्ञान से या जनरल नॉलेज से नहीं होता है। भाषा और व्यवहार दोनों अलग अलग चीज होती है। आपकी भाषा तो बहुत बढ़िया है और भाषा का नॉलेज भी आपको बहुत है, संस्कृत भी आती है, हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, पर आपके पास में अगर व्यवहार नहीं है तो आपकी भाषा आपकी कोई जिंदगी में काम आने वाली नहीं है। आपका वो ज्ञान भाषा का वो कोई काम आने वाला नहीं है। हम हिंदी सीखें, अंग्रेजी सीखें, मैथ सीखें, साइंस सीखें, पर उससे पहले जरूरी है कि हम अच्छा व्यवहार सीखें। हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, हम वकील बने, हम उद्योगपति बने, उससे पहले जरूरी है
कि हम एक अच्छे, क्या बनना है, अच्छा इंसान बनना है। मेरा प्रश्न यह है कि जो आदमी सफल हो रहा है या जिसको सफल होना है, तो सफलता का मेन सूत्र क्या होता है? ऐसी कौन सी चीज होती है जिससे आदमी सफल हो जाता है और वो चीज नहीं होती है तो वो हार जाता है? सफलता के लिए आपकी नजर में सबसे जरूरी चीज क्या है? कौन बताएगा? अब बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? रमिका, प्रमीला, बताओ। रोज रोज जो पढ़ाई मिले वो पढ़ाई कर लो तो वो सफल हो जाएगा। नियमित पढ़ाई करनी चाहिए, और पढ़ाई करने के बाद में भी अगर कोई असफल हो जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं उसी की ही मेहनत में कमी है। बहुत सुंदर जवाब, ताली बजाइए। और कोई मेरी बहन? हाँ बताओ बेटा, हाँ बताओ। परिश्रम। सफलता का सूत्र क्या है? परिश्रम है। ठीक है, बैठो। अगर कोई व्यक्ति परिश्रम भी करे, खूब मेहनत भी कर रहा है, कई लोगों को आपने देखा है असफल होने के बाद में वो उस असफलता का जो भी कार्य होता है वो दूसरों के ऊपर उड़ेल देता है। कई लोगों को आपने ऐसा देखा होगा, वो कहेंगे मेरे माँ बाप अच्छे नहीं थे। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, मुझे गुरुजी अच्छे नहीं मिले, मुझे स्कूल अच्छी नहीं मिली, मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, मुझे साइकिल नहीं मिली, मैं रोज स्कूल जा नहीं पाता था, मेरे घर में गरीबी बहुत थी, मुझे पढ़ने का समय नहीं मिल पाया। क्या आपने ऐसे लोगों को सुना है? क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है? अभी मैं आपसे पूछूंगा कि भैया बताओ डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता है, तो मुझे पता 5-4 हाथ ऊपर हो जाएंगे। मैं आपसे पूछूंगा इंजीनियर कौन कौन बनना चाहता है, 5-7 जरूर हाथ ऊपर कर देंगे। सपना देखना और उस सपने को पूरा करना, इन दोनों में रात दिन का डिफरेंस, रात दिन का भेद है। सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद में आता है। सपना वो होता है, स्वप्न वो होता है जो हमको सोने देता ही नहीं है। जब तक हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर ले, और जिसको सफल होना हो उसको मेहनत की भट्टी में अपने आप को झोंकना होता है, और खूब सारी मेहनत करनी पड़ती है, खूब सारी मेहनत करनी पड़ती है। रात दिन एकाग्र होकर के पढ़ना पड़ता है। तो 4 घंटे कम से कम अगर आपको सफल होना है तो स्कूल से जाने के बाद में आपकी स्टडी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 4 घंटे की पढ़ाई आपकी घर पर होनी चाहिए। अगर उतनी नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब है अभी आप सफलता के मार्ग पर नहीं हो। जिंदगी में संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन बड़ी चीज होती है, और सेटिस्फेक्शन किस में होना चाहिए? मेहनत में नहीं होना चाहिए, रिजल्ट में होना चाहिए। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कि तुम कर्म करो, उसमें तुम्हारा बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। एक आदमी घर से दुकान पर गया, ऑफिस में गया कि आज मैं दुकान जाकर के 10,000 रुपए कमाऊंगा। अब उसने ईमानदारी से 6 घंटे 8 घंटे दुकान में वर्क किया, और शाम को उसको 10,000 नहीं मिले, केवल 1,000 ही मिले, तो अब उसको क्या करना चाहिए? क्या उसको दुखी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। उसने 8 घंटे अपनी ड्यूटी की है, उसने ईमानदारी से अपना वर्क किया है। अब उस 8 घंटे की ईमानदारी के वर्क के बाद में जो मिल रहा है उसमें आदमी का सेटिस्फेक्शन होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं ना कहीं वो दुखी हो जाता है। तो आप
स्कूल में जितना पढ़ाया जाए उसको ईमानदारी से पढ़ें, घर जाकर के आप 4 घंटे खूब मेहनत करें और उसके बाद में जो रिजल्ट आए उसमें आपका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, उसमें आपकी संतुष्टि होनी चाहिए और ये होना चाहिए कि मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, मैंने अपनी पूरी मेहनत की है। उससे आपकी ऊर्जा और ज्यादा क्रियान्वित होगी, उससे आप और ज्यादा काम कर सकते हैं, आपका दिमाग और ज्यादा खुला खुला रहेगा, आपको मेमोरी और ज्यादा शार्प रहेगी, आपको याददाश्त और ज्यादा बढ़ेगी। पर अक्सर हम देखते हैं आज के बच्चे चिंतन नहीं करते, चिंता करते हैं, वो भी किसकी? रिजल्ट की। जो काम आप कर रहे हैं क्या आपका इसमें इंटरेस्ट है? बोलो, अभी आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट है आपका? एक बच्चे ने ऐसे भी किया कि नहीं है, नहीं है ना, बोले नहीं है, तो नहीं है तो वो सफल भी नहीं होगा। अब बताओ किस किस का इंटरेस्ट है पढ़ाई में? पूरे पूरे हाथ ऊपर करो, ये संकोच क्यों कर रहे हो? पक्का है? अच्छा, जो 12th के बच्चे हैं मैं उनसे पूछूं, आज जितने बच्चे बैठे चलो सभी से पूछ लेता हूं, पर्सनल मोबाइल किस किस के पास है आपके पास में? अरे वाह मेरे शेर, वाह। और किसके पास है? 3-4, सबके पास में है, सबके पास में है। अच्छा, मैं एक बात पूछूं, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो बीच बीच में कभी मोबाइल भी याद आता है क्या? ईमानदारी से बताना, सरस्वती मैया के सामने झूठ नहीं बोलना है। आता है ना? स्कूल में नहीं, घर पर। सर घर पे है ना, क्या होता है, यहाँ किताब रहती है और यहाँ पे मोबाइल रहते हैं और थोड़ा सा इंस्टाग्राम, फेसबुक होता है ना, सच्ची बताओ होता है ना, और फिर थोड़ा सा खोलने के चक्कर में आधा घंटा गया, होता है कि नहीं होता? फिर 1 घंटा गया और फिर लास्ट में ये होता है कि चलो आज की पढ़ाई तो हो गई, अब कल पढ़ेंगे। ये होता है, मुझे पता है। यानी अगर आपको पढ़ते समय मोबाइल याद आ रहा है, फेसबुक इंस्टाग्राम याद आ रहा है, आपको पढ़ते समय अगर कार्टून याद आ रहे हैं या फ्रेंड्स याद आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट जिस चीज में होता है तो उस समय हमें कोई दूसरी चीज याद नहीं आती है। आपने अपनी मम्मी को कभी घर पे टेलीविजन देखते हुए देखा है क्या? मम्मी टेलीविजन नहीं देखती हैं? लड़कियों को पता है, मम्मी घर पे टेलीविजन देखती है तो आपने देखा होगा कि टेलीविजन में वो अभिनेत्री जब रोती है, नाटक करती है, तो उसको देखकर मम्मी भी रोने लगती है। देखा आपने? और वो हंसती है तो मम्मी भी हंसती है। और जब मम्मी उस टेलीविजन में धारावाहिक में डूबी हुई हो, देख रही हो, तो उस समय जाकर के कभी मम्मी को बीच में डिस्टर्ब करना, या फिर उस समय जिस समय मम्मी टेलीविजन देख रही हो और पापा बीच में आ जाए तो मम्मी रिमोट दे मारे पापा के। हाँ, अब बीच में कहां से आ गए? क्यों? क्योंकि मम्मी का उसमें क्या है? इंटरेस्ट है। तो जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है और उसके बीच में कोई आ जाए तो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, करते ही नहीं है। तो सबसे पहले ये जानना है कि क्या हमारा इंटरेस्ट है, क्या जो हम पढ़ाई कर रहे हैं कहीं जबरदस्ती थोपी तो नहीं जा रही है। इंटरेस्ट से ट्रस्ट जगता है, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और 4 घंटे की जो मेहनत आप घर पे करोगे उसका रिजल्ट आपके पास में, जो बच्चे यहां पर 17, 18, 19 साल के हो गए हैं ना, मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं अपने लुक्स पे कम ध्यान दो और अपने बुक्स पे ज्यादा ध्यान दो। ये किताब के बारे में किस किस को नॉलेज है? श्रीमद् भगवत गीता किस किस के घर में है? सबके घर में है। आप में से किसी ने पढ़ा इसको कभी? आपने पढ़ा बेटा? क्या पढ़ा इसके बताओ, खड़े हो जाओ।
जो आप खुल के बताओ, श्लोक आता है एक आध? श्लोक नहीं आता, बाकी हिंदी पढ़ी होगी आपने इसको। थैंक यू, बैठो। और कोई आता है इस भगवत गीता किसी ने पढ़ी है अपने घर पे कभी? अच्छा ये बताओ, भगवत गीता किसने लिखी है? भगवत गीता किसने कही? हाँ, दोबारा से जवाब आया है, मैंने सुन लिया तुमने क्या बोला पहले। हाँ, भगवत गीता किसने लिखी? श्री कृष्ण ने। पर आपको तो पता नहीं था इस विषय पर, और आप कहते हो कि हमारे घर में भगवत गीता है। आपको पता है ये दुनिया की सबसे पावरफुल बुक है। आज हमारे देश के 100 हमारे इस पूरे भारत में और भारत के अलावा 128 देशों में भगवत गीता को पढ़ाया जाता है। भारत की जितनी टॉप पर्सनैलिटीज हैं आप देखेंगे उन सब के जीवन में भगवत गीता है। और यह वो किताब है जो आपके आत्मबल को डेवलप करती है, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। इस किताब को जिसने जान लिया हो, जिसने समझ लिया हो, मेरे हिसाब से जिंदगी में और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो अपनी स्पीच देते हैं तो वो भगवत गीता से ही देते हैं। श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया वो ज्ञान है जो इस दुनिया में सबसे अनमोल है। तो निश्चित आप हजारों किताबें पढ़ेंगे जिससे आपका बुद्धि बल बढ़ेगा, पर ये एक वो किताब है जो आपके आत्मबल को डेवलप करती है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। पर ये किताब पढ़ना बहुत बड़ा चैलेंज है। एक एक पेज भी खोलोगे ना तो सर चकराने लगेगा, बोर हो जाओगे कि यार ये क्या है, रखो, समझ में नहीं आएगा। पर जिसने इसको समझ लिया और कुछ समझना शेष नहीं रह जाता। ये आपकी जिंदगी में उस एक का निर्माण करती हैं जिस एक के आगे आप चाहे जितनो जीरो लगा सकते, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। पर आपकी नींव यह होनी चाहिए, आपका आधार यह होना चाहिए, आपका आत्मबल का स्रोत यह होना चाहिए। तो ये किताब घर में नानी दादी के पढ़ने के लिए नहीं है, ये किताब मंदिर में रखने के लिए नहीं है, ये किताब आपके हैंडबैग में होनी चाहिए। और आप ट्रेवलिंग में, गार्डन में, छत पर नहाए, बिना नहाए, कभी भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ये सूत्र केवल उन बच्चों के लिए है जो ठोट रहना चाहते हैं, 16 घंटे की मजदूरी करना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है। जो अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं, यह किताब उनके लिए है। आप पढ़ेंगे इस किताब को? बोलो कौन कौन पढ़ेगा, हाथ ऊपर करो। अच्छा तू इधर आ, तू बहुत हाथ ऊपर कर, आगे इधर आ, इधर आ, ये देखो, इधर आ बेटा। ये 4 घंटे पढ़ता है। क्या नाम है तेरा? है? अरे वाह, इसका तो नाम ही कृष्णा है, तो ये तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। अरे वाह, बहुत सुंदर। क्या नाम है? अरे वाह, कृष्णा कौन सी क्लास में हो? 2nd में हो ना। आपको ये हम 3 साल बाद में देंगे, है ना। अभी आप स्कूल का पढ़ाई करो। बहुत सुंदर बेटो, बहुत बढ़िया। इसके लिए ताली बजाओ भाई कृष्णा के लिए। बहुत हिम्मत है इसके अंदर। देखो इस बच्चे के अंदर कितनी हिम्मत है। अभी से इसके अंदर में ये जज्बा है तो ये आपके जितना होगा जो 12th के बेटे हैं, तब तो इसके अंदर कितना जज्बा होगा। तो आप सब जो 9th से 10th से ऊपर के जो बच्चे हैं, उनके लिए आपके पास में अल्प समय है, 25 वर्ष तक का समय है। आप 17, 18, 15 के हो गए हैं तो आपके पास 7-8 समय है, 7-8 वर्ष का समय है। अपने आप को मेहनत की भट्टी में झोंकिए, खूब मेहनत करिए और अपनी हजारों किताबों में एक किताब और सम्मिलित करिए। क्या नाम है इसका? श्रीमद् भगवत गीता। पढ़ेंगे आप लोग? अच्छा, आज मैं ये किताब आपको गिफ्ट देके जाऊंगा तो कौन कौन लेगा? फिर लेकर क्या करेंगे? हैं? प्रॉमिस? या फिर
या फिर घर ले जा करके लो मम्मी मैं आपके लिए क्या लाया हूं, ऐसा तो नहीं करोगे, पढ़ोगे। अच्छा मैं 1-1.5 महीने बाद में आऊंगा वापिस, हैं तो किसके ऊपर चर्चा करेंगे हम, तैयारी करेंगे उसके लिए आप। अच्छा किताब को पढ़ना कैसे है, ये नहीं कि कल स्कूल में आओ और टीचर्स बोले कि आपने होमवर्क कर लिया, सर मैं तो भगवत गीता पढ़ रही थी, हैं ऐसा तो नहीं करेंगे। अपना स्कूल का होमवर्क करके, स्कूल का वर्क करके, फिर जो समय मिले रोज 1, 2, 5 श्लोक किसके याद करने हैं, भगवत गीता। और याद करने से ज्यादा तो इसको समझना है, इसमें बहुत रहस्य है। भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो हमको जाननी है। आप इसको पढ़िए, अपने टीचर्स से पूछिए, मम्मी पापा से पूछिए, पर इस किताब को आपको पूरा समझना है। जब तक इस किताब को पूरा समझ न लो तब तक इसका पीछा नहीं, पक्का, प्रॉमिस। चलिए तो आज मैं अपनी बात को यहीं विश्राम देता हूं। ये किताब आपको गिफ्ट देके जाऊंगा, आप अपने बैग में रखिएगा, आप पढ़िएगा, और आपके किसी भी, आज बहुत कम बच्चे आए हैं तो दूसरों को भी बताइएगा, और किसी को गिफ्ट देना हो ना आपको भी, तो उसको क्या गिफ्ट करेंगे, भगवत गीता गिफ्ट करेंगे, है ना। एक बार जोरदार जयकारा लगाए, भारत माता की, सनातन धर्म की। तो पुनः एक बार सभी गुरुजनों का आभार। विराजमान हमारे देव शक्तियाँ और इस माँ भारती विद्या भवन में पधारे संत श्री संतोष शिरोमणि जी खड़ा सर और आदरणीय सम्मानित मंच, सभी अध्यापक बंधु बहनें और प्यारे बच्चों, आज जो अमृत वचन आपने गीता के ऊपर सुने, और आत्मबल सबसे बड़ा बल, ये आपने आचार्य जी के मुख से सुना, लेकिन सुना है इसको गुनना आपको है। आपके चरित्र चिंतन व्यवहार में ये बात उतर जानी चाहिए कि आत्मबल हमारा हमेशा बना रहे। अभी आपने जन्माष्टमी पे हैप्पी बर्थडे मनाया था, किनका मनाया था और कौन सा मनाया था? 500। खड़े होके कोई भी बालक बताएं। 5249वां जन्म दिवस मनाया था, और उसमें पुस्तकें भी वितरित की गई थी। उसमें हारिए ना हिम्मत एक पुस्तक थी, तो उसमें 31 दिन का एक एक स्लोगन है, गीता के ऊपर ही वो आधारित है। और डेट बाई अगर आप उसको याद करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक याद करेंगे, तो जीवन में जितने उतार चढ़ाव हैं कभी आप फेल नहीं होंगे। एक छोटा सा कि गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, तब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। आचार्य श्री ने बताया कि आप अपने वस्त्र के ऊपर और मोबाइल के ऊपर ध्यान न दें, समय आपका है, एक क्षण भी अगर आपका जा रहा है तो वो आपका ही नुकसान हो रहा है। 4 घंटे आप मेहनत करेंगे, आपके जीवन में बहुत कुछ होगा। भौतिकवाद भी आवश्यक है, लेकिन उसके पहले है आध्यात्म, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के बालक हैं। आप लोग जब युवा होंगे और अभी से आपके संस्कार में, वैसे माँ भारती विद्या भवन संस्कारों के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पर भोजन मंत्र होता है, गायत्री मंत्र से प्रार्थना शुरू होती है, शांति पाठ होता है, तो संस्कृत में आपको पढ़ने में किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सभी बालकों से मेरा ये आग्रह है कि आप इस पुस्तक को, ये पुस्तक नहीं है, ये आपके लिए एक इस प्रकार का तोहफा यहाँ पर महाराज श्री ने दिया है, जो आपके जीवन के प्रत्येक क्षण को पल्लवित और पुष्पित करेगा और आप प्रगति के
ऊंचे शिखर तक पहुंचने का प्रयास जो आपका है, जो सपना आपका है, ये निश्चित रूप से पूरा होगा। आप अपने दोस्तों में, अपनी सहेलियों में इस अमृत वचन को शेयर करिए कि आपको कितनी बातें याद हुई, तो आपको पता भी रहेगा कि आचार्य श्री ने कितनी बातें बताई हैं। तो समय का सदुपयोग करें और आत्मबल से हमेशा लवरेज रहें और पुष्पों की तरह आप हमेशा खिलते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम शांति। हमारा सनातन। आज सभी का आभार, खास करके विजय महेश्वरी जी भी जो हमारे साथ जुड़े, उन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन।